हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी एमबीए का नाम सुना ही होगा। शायद हाँ, तभी आप इस वीडियो में आप देख रहे हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमबीए क्या है, एमबीए कैसे करें यह जानेंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमबीए में कैरियर कैसे बनाएं, एमबीए करने से क्या फ़ायदा होगा, एमबीए कौन करता है, इन जैसे सवाल जो हर कोई जानना चाहता है। एमबीए कोर्स बहुत ही विख्यात कोर्स है जो आजकल के नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उस कोर्स की पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी आप उचित निर्णय ले सकते हैं कि कोर्स करना आपके लिए सही होगा या नहीं। अगर कोई स्टूडेंट एमबीए करना चाहता है तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एमबीए की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि एमबीए क्या है, एमबीए कैसे करें। पूरी जानकारी मैं इस एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। अगर आप भी बिजनेसमैन या मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए एक बेहतर कोर्स साबित हो सकता है। एमबीए की शुरुआत 19वीं सदी में हो गई थी। इसका उदय अमेरिका में हुआ था। जब औद्योगिकरण का विस्तार शुरू हुआ तो सभी कंपनी एक अच्छा मैनेजमेंट चाहती थी। इस प्रकार एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत महसूस होने लगी जो लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सिखा सके। इसी तरह एमबीए का जन्म हुआ। पहले स्कूल जिसने एमबीए सिखाने की शुरुआत की उसका नाम था द वॉर्थन स्कूल है। वर्तमान में एमबीए काफ़ी देशों में पढ़ाया जाता है। इंडिया में भी उनके एक हैं, लेकिन उनमें भी लोग अमेरिका से एमबीए करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई करे। बहुत से ऐसे कैरियर ऑप्शन भी होते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। एमबीए भी उनमें से एक ऐसा ही कोर्स है को करने के बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर कोई एमबीए की पढ़ाई अच्छे से करे तो उनकी सैलरी भी लाखों में होती है और उनके कामों का भी काफ़ी सम्मान किया जाता है। अगर किसी ने बीए, बीकॉम या बीएससी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, वह सभी इस कोर्स को कर सकते हैं। अब समय आता है यह जानना है कि एमबीए क्या है, एमबीए कैसे करें। तो दोस्तों, एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना कैरियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। आजकल सभी मल्टीनेशनल कंपनी में एमबीए प्रोफेशनल की मांग है। आपको एमबीए कोर्स करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है। फिर ग्रेजुएशन के आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन से पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एमबीए डिग्री की शुरुआत 19वीं सदी में अमेरिका जैसे देशों से हुई थी। एमबीए के प्रकार जो है वो एमबीए बहुत से प्रकार के होते हैं। फुल टाइम एमबीए, वन ईयर एमबीए, पार्ट टाइम एमबीए, इवनिंग एमबीए, मॉड्यूलर एमबीए, एग्जीक्यूट एमबीए। इतने सारे प्रकार होते हैं एक एमबीए के। आप किसी भी चीज़ में एमबीए कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि एमबीए के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके नाम। मुझे पता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवाल आएंगे और इनमें से कौन से कॉलेज एमबीए के लिए सही हैं ये भी आप कंफ्यूजन में होंगे। तो एमबीए के लिए अप्लाई कब करें, एमबीए की फ़ीस कितनी है, इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आने वाले समय में भी अभी भी एमबीए की काफ़ी मांग है। एक बार डिग्री मिलने पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। एमबीए प्रोफेशनल होने ही गर्व की बात है। एमबीए प्रोफेशनल सरकारी या प्राइवेट किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। एमबीए हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम की मांग ज़्यादा होती है हिंदी मीडियम के मुकाबले। इसलिए यह आपको तय करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब चलिए चलते हैं एमबीए की एलिजिबिलिटी की तरफ कि एमबीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एमबीए कौन कर सकता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमबीए वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की हो और ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% अंक होना चाहिए, तभी आप एमबीए के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
MBA करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है, जिसे हम कैट या कॉमन एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको मेरिट के आधार पर MBA के लिए चुना जाता है, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी होगी। वैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन दे भी देते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि MBA की फ़ीस के बारे में। अगर आप MBA की फ़ीस की बात करें तो यह पूरी तरह से कॉलेज पर निर्भर करता है। अगर आप MBA किसी सरकारी कॉलेज से करते हो तो उसकी फ़ीस 2 लाख तक हो सकती है। कई प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 8 लाख से 10 लाख भी होती है। जिस भी कॉलेज से आप MBA करना चाहते हैं उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। MBA की जो स्पेशलाइजेशन है वो इस तरह से है कि MBA के पहले साल में आपको बिजनेस की बेसिक जानकारी दी जाती है। MBA के दूसरे साल में आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना होता है। स्पेशलाइजेशन करने से आपको उस फील्ड की अच्छी समझ हो जाती है और आगे भविष्य में आपको जॉब के उसी आधार पर मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी अच्छे स्पेशलाइजेशन में जाएं, उसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा हो। आप जिस भी स्पेशलाइजेशन को चुनें उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ स्पेशलाइजेशन या पॉपुलर चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जैसे मार्केटिंग। आजकल हर कंपनी को मार्केटिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है ताकि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुड़े रहे। यह स्पेशलाइजेशन उनके लिए है जो मार्केट को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। दूसरा, फाइनेंस को सीखने के लिए इस स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। इसे सीखने के बाद कोई व्यक्ति इन्वेस्टिंग बैंक, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस और इंटरनेशनल फाइनेंस के फील्ड में जा सकता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल बिजनेस। अगर कोई कंपनी अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जिसे इंटरनेशनल बिजनेस की अच्छी समझ हो, जो कि इस स्पेशलाइजेशन में सिखाया जाता है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे स्पेशलाइजेशन में आपको एंटरप्रेन्योर की पूरी समझ मिलती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग और सुपरवाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो इस स्पेशलाइजेशन में आपको सिखाया जाता है। यह उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि राहत से सेहत से जुड़ी जितने भी डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है वह इस स्पेशलाइजेशन में सिखाया जाता है। अगर कोई हेल्थ सेक्टर में जाना चाहता है तो उनके लिए उन्हें मरीज की देखभाल करने से कुछ अलग करना है तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब चले चलते हैं कि MBA में कैरियर की क्या क्या ऑप्शन है। पहला, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, हेल्थ केयर। MBA करने से कुछ इस तरह के फ़ायदे होते हैं कि पैसों की ज़रूरत हर किसी को तो होती है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको अपने काम के लिए ज़्यादा सैलरी के साथ सम्मान भी मिले। MBA करने के बाद आपकी सैलरी शुरुआत में उतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ सालों के अनुभव के बाद आप महीनों में लाखों रुपया कमा सकते हैं। इसकी एक और ख़ास बात यह होती है कि जॉब सिक्योरिटी आपको अच्छे से मिलती है, इसलिए आपको भविष्य के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, MBA करने के बाद आपको बिजनेस और इंडस्ट्री की अच्छी समझ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छी टीम बना सकते हो और अपने काम के प्रति वफादार रहे। यही इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग जॉब के से ज़्यादा व्यवसाय को महत्व देते हैं। जॉब में आपको आमदनी निश्चित होती है, लेकिन व्यवसाय में आपको अपने काम के अनुसार जितना मर्जी कमा सकते हैं। MBA को एक ऐसा कोर्स माना जाता है जिसमें आपको जॉब भी मिल जाती है, और अगर कोई व्यवसाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन्हें अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी समझ भी हो जाती है। इसलिए MBA दोनों तरीके से बेस्ट है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप व्यवसाय करना चाहते हैं या जॉब। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने परिवार के लिए अकेले कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और हमें अपने परिवार का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। अगर कोई जॉब की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और अपनी जॉब से संतुष्ट भी नहीं है तो आप MBA किए जा सकते हैं, जिससे कि हमने अभी आपको बताया कि MBA को पार्ट टाइम भी किया जाता है। इसलिए अगर कोई किसी के पास समय की कमी है तो पार्ट टाइम MBA में भी एडमिशन ले सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपकी जॉब भी नहीं छूटेगी और आप जॉब से आने के बाद MBA की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस तरह से इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।
तो मैंने आपको MBA से जुड़ी सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में कवर की है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।